चलिए तो आते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन क्या? दो बार उछाला। लेट एक्स डिनोट अ नंबर ऑफ हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अपने को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है। अभी अपन लोग ने पिछले लेक्चरों में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? किसी भी चीज का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? क्या बोल रहा है? बोल रहा है a coin is twice, coin is tossed twice। अगर दो बार सिक्के को उछाल रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या होंगे सभी को पता है। सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूं। क्या क्या होगा? दो सिक्कों को अगर मैं उछालूंगा, दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों पे टेल आ सकता है। एक सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, या तो पहले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे सिक्के में क्या आ जाए? हेड आ जाए। ये क्या है? सैंपल स्पेस है कि हाँ जब मैं दो सिक्कों को उछालूंगा तो मुझे ये इवेंट्स मिलेंगे। जब मैं दो सिक्कों को उछालूंगा तो मुझे ये इवेंट्स मिलेंगे। सिक्के को क्या है? सिक्के को उछालना एक इवेंट ही है, तो क्या क्या आ जाएगा? ये सब आएगा, ये सब आएगा। या तो मैंने कोई वर्क किया और इतनी संभावना है कि हाँ ये आ सकता है। ठीक, चलिए फिर क्या दिया है? लेट x डिनोट अ नंबर ऑफ हेड। x क्या होता है? रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या दिया है? नंबर ऑफ हेड। रैंडम वेरिएबल क्या दिया है? x क्या दिया है? नंबर ऑफ हेड। x क्या दिया है? नंबर ऑफ हेड। तो अ कॉइन इज टॉस्ड एंड लेट x डिनोट अ नंबर ऑफ हेड। अपने को दिया है सैंपल स्पेस, हम लोग ने निकाल लिया जब दो सिक्कों को उछाला। और क्या दिया है? x जो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालेंगे तो अपन लोग एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसा बनाएंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? वीडियो को पहले देखिएगा फिर आगे पढ़िएगा, मतलब फिर सॉल्व करिएगा। तो यहां पास मैं लिखूंगा रैंडम वेरिएबल जो कि डिनोट होता है इससे x से, ठीक है? फिर मैं लिखूंगा इवेंट्स, 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 ठीक है? फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? फेवरेबल आउटकम। मैं लिख भी दूं क्या? फेवरेबल आउटकम, ठीक? फिर मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल। इसी को बोलते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और लास्ट में लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको मैं px या fx से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है? मैं इस तरह एक टेबल बनाऊंगा और आसानी से सॉल्व करते जाऊंगा। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इसीलिए अपन लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका मतलब क्या? मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इवेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या है? नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो एन अपॉन एनएस। फेवरेबल आउटकम को ही बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को ही बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ सैंपल। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या? रैंडम। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले क्या उठाता हूं? रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है? यहां पास एक्स क्या था? एक्स था नंबर ऑफ हेड। तो ध्यान से देखिए, ठीक है? तो x नंबर, x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। तो देख लेते हैं हेड्स कितनी बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, एक नंबर है, ठीक? तो देख पा रहे हैं टेल आ गया, इसका मतलब हेड 0 बार आया, ठीक है? यहां पास देख रहे हैं हेड एक बार आया, एक बार आया, ठीक? यहां पास हेड देख रहे हैं कितनी? 2 बार आया, ठीक है? तो नंबर ऑफ हेड कितनी बार जो रैंडम वेरिएबल बना अपना वो कितना बना? 0 1 2। मतलब नंबर ऑफ हेड्स आने का रैंडम वेरिएबल जो बना 0 1 2। या मैंने दो सिक्के को उछाला, या तो एक भी बार हेड ना आया, एक भी बार हेड ना आया मतलब दोनों बार टेल हो गया। फिर मैंने उछाला तो दोनों में हेड आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? 2 बार आ गया, ठीक है? फिर मैंने क्या किया? सॉरी, एक बार आया, क्योंकि दो सिक्कों को उछाला, दोनों में हेड आ गया, एक बार आ गया। फिर मैंने सिक्के को उछाला, एक में हेड आ गया, एक में हेड आ गया,
और दूसरे में क्या आ गया, टेल आ गया। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा 0, ठीक है। x क्या रैंडम वेरिएबल, तो सबसे पहला रैंडम वेरिएबल क्या है, 0। इवेंट्स क्या है, 0 कब कब आया, जब दोनों पे टेल आ गया। तो ये क्या आ गया, इवेंट। कितनी बार आया, एक बार आया, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ सैंपल, मतलब जो अपने को सैंपल स्पेस बना उसमें कितने इवेंट्स है, कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, px, x की जगह क्या पुट करूंगा, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितनी है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम या बोलूं नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी हो गई, 1/4। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये क्या है, अपने को रैंडम वेरिएबल की अपने को क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल निकालेंगे क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। अब क्या रैंडम वेरिएबल 1 है, अब क्या रैंडम वेरिएबल 1 है, ठीक है। तो 1 कब कब आ रहा है, देखिए 1 कब कब आ रहा है, यहां आ रहा है, देखिए हेड रहे, टेल रहे, या एक में टेल रहे, एक में हेड रहे, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 1 और 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4 ही रहेंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 2, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 2, और नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी आ गई, 1/2। अब अपन लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की। जब अपना x क्या है, रैंडम वेरिएबल कितना है, 2। तो इसका मतलब क्या, 2 का मतलब दोनों में हेड आ गया। तो यहां देखिए दोनों में क्या आ गया, हेड आ गया। कितनी बार आया, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 4 ही रहेगा टोटल, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 1, और नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4, ठीक। चलिए ये क्या निकाला, ये अपनी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कोई भी अगर रैंडम वेरिएबल दिया है उसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्योंकि अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये रैंडम वेरिएबल दिया था, नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहा है, देखिए जब दोनों में टेल गिरा है मतलब 0 बार। फिर हेड आ जाए, 1 बार आ रहा है, ये रहा। फिर दोनों बार आ जाए, हेड आ जाए दोनों सिक्कों में 2 बार। ये क्या बना अपना रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है अपने को, नंबर ऑफ इवेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ सैंपल जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। वो फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया, ठीक। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, नोट करके ध्यान से लिख लीजिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नोट क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है हमेशा। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या, अगर आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी हो क्या ये मेरा सही निकला है, तो आप इन सबको ऐड करिएगा। अगर ये इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब आपने सही इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, जो कि है नंबर ऑफ हेड। चलिए मैं चेक भी कर लेता हूं, क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है हमेशा। तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, चेक कर रहा हूं। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा कितना, इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 आया एलसीएम, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आया, 1। तो आप देख पा रहे होंगे इसको जब मैंने ऐड किया, प्रोबेबिलिटी जो आई थी उनको ऐड किया तो इक्वल टू 1 है। तो आप लोगों ने समझा क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहता है। तो पॉज करके नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया आपने वो क्वेश्चन देखिए, अ रैंडम वेरिएबल x ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मास या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है रैंडम वेरिएबल x ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये दिया है। ये क्या है, x क्या है, ये है अपने को रैंडम वेरिएबल, और उस रैंडम वेरिएबल का क्या दिया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी।
इसका मतलब ये अपने को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, जब अपने को रैंडम वेरिएबल ये दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है आप बताइए k की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी बताइए जब x 6 से क्या है छोटा है, मतलब 6 से जब x छोटा है, मतलब रैंडम वेरिएबल जब 6 से छोटा है, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जब रैंडम वेरिएबल 6 ये 6 से बड़ा है, तब आप प्रोबेबिलिटी बताइए, और प्रोबेबिलिटी बताइए जब x 0 से बड़ा है और 5 से क्या है छोटा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपन लोग ने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या क्या ये a वाला फाइंड करते हैं, ठीक है, a वाला फाइंड करते हैं, क्या फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो अपन लोग फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अपन लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होती है 1 होती है। तो अपन लोग को अगर वैल्यू ऑफ k निकालना है और अपने लोग को पता है क्या सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो अपन लोग क्या करेंगे जो अपने को प्रोबेबिलिटी दी है इसका सम क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। तो लिखते हैं, देखिए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बराबर क्या होगा 1 होगा। अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। ये अपने को क्या दी हुई है प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 की। तो अपन लोग ने लिखा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बराबर कितना होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी है 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है 2k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है 2k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना है 3k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है k स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है 2k स्क्वायर है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना है 7k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऐड करते हैं k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k और 8k प्लस k 9k, 9k प्लस अब k के स्क्वायर को ऐड करते हैं 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 3k स्क्वायर 7k स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10k स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1, 1 को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 को आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी जो अपन लोग रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, एक निकलेगा क्या k प्लस 1 निकलेगा और एक निकलेगा 10k माइनस 1 निकलेगा इक्वल टू 0। करूंगा इनको 0 के बराबर करूंगा तो k प्लस 1 इक्वल टू 0 करूंगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, और यहां से 10k माइनस 1 को 0 के बराबर करूंगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 आ जाएगी, या मैं कहूं 1/10। और k कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, k कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नोट कर लीजिएगा k कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। k की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, तो अपना पहली वैल्यू निकल आई k की कितनी 1/10। ठीक, चलिए तो पॉज करके ये नोट करिए पहला पार्ट। चलिए बी वाला पार्ट अपन लोग करते हैं। बी वाला पार्ट क्या है, बी वाला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 बताना है। मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है जब रैंडम वेरिएबल कितना है 6 से कम हो, 6 से कम हो जब x। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, आप लोग क्या बताइए प्रोबेबिलिटी बताइए जब x 6 से कम हो। तो मतलब क्या अपने को 5 तक बताना है, तो अपने को कुछ नहीं करना है। अगर अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 करना है तो कुछ नहीं 6 से कम वाली प्रोबेबिलिटी को सारी को ऐड कर देना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को ऐड कर देना है। यही ना करना पड़ेगा। आपने क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालिए 6 से कम की, 6 से कम क्या दिख रहा है 5 4 3 2 1, तो सब की प्रोबेबिलिटी को 0 से 5 तक ऐड कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना है 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना है 3k, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है k स्क्वायर।
ठीक, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k कितना हो जाएगा 8k, 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। और अपने को क्या पता है k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी निकाली है 1/10, तो k की जगह 1/10 पुट कर दो प्लस 1/10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर 100, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 1, तो कितना आ गया 81/100 आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, लेस देन 6 की। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया 81/100, ठीक। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, सी वाला पार्ट करते हैं। चलिए अब अपन लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सी वाले। अब क्या बोल रहा है, x जब 6 से बड़ा है, x जब 6 है या 6 से बड़ा, इक्वल टू तो लगा है, जब 6 है या 6 से बड़ा, तो 6 मतलब क्या बोल रहा है 6 की निकालिए प्रोबेबिलिटी और 6 से बड़े की, मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। अपने को बोल रहा है आप प्रोबेबिलिटी निकालिए जब x 6 से बड़ा हो या 6 के इक्वल हो, कुछ नहीं, जो बोल रहा है वही लिख देना है 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है 2k स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना है 7k स्क्वायर प्लस k। तो अपने को क्या पता है, k की वैल्यू पता है, ये क्या हो जाएगा 2 into k कितना है 1/10, 1/10 का स्क्वायर प्लस प्लस 7 into k, k कितना है 1/10 का स्क्वायर प्लस k कितना है 1/10, 1/10 कितना का स्क्वायर क्या होता है 1/100, ये हो जाएगा 2/100 प्लस 7 into 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर 1/100, ये हो जाएगा 7/100 प्लस 1/10। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 10, तो 10 7 17 2 19, 19/100 क्या आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, जब x 6 या 6 से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 कितना है 19/100। तो सी वाला पार्ट भी आ गया, सी वाला पार्ट भी आ गया। पॉज करके नोट करिए, फिर डी वाला पार्ट करते हैं। चलिए अब डी वाला पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालिए जब x क्या है 0 से तो बड़ा है लेकिन 5 से क्या है छोटा है। तो कुछ नहीं करना है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है जब x क्या है रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल ये दिया है, जब 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है तो आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इसका मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नहीं निकालनी, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है x का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है जब वो 0 से बड़ा है और 5 से क्या है छोटा है। चलिए निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है उसको ऐड कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है k है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 2k और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 3k। तो ये हो जाएगा k प्लस 2k 3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k और 8 into k, ये कितना है 1/10। ये आ गया कितना अपना 8/10, 8/10 क्या आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी जब अपना x 0 से बड़ा है 5 से छोटा है। देखिए बहुत ही आसान था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ आप लोग का खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में अपन लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।